हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस या इश्यूज ऑफ सेलिंग। तो इसके अंदर जो अब आता है दैट इज़ सबोटैगिंग कॉम्पिटिटर्स। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं कि एक किसी शोरूम में जाते हैं और किसी कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सामान निकाल कर कोई ख़राब सामान उसमें डाल देते हैं किसी स्टोर ओनर के परमिशन के बगैर, ताकि उसके कंपनी की फॉल्स इमेज और र्यूमर्स स्प्रेड हो जाएं उसके बारे में कि ये कंपनी ने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट ख़राब प्रोडक्ट बेचा है। तो ये प्रैक्टिस भी अनएथिकल होती है। अब आता है इन्फ्लेटिंग एक्सपेंस रिपोर्ट। हम क्या करते हैं, कहीं गए कुछ बेचने गए, वहाँ हमारा कम खर्चा हुआ बट हम अपने सेल्स मैनेजर को ज़्यादा खर्चा दिखा देते हैं। जो मील हमने नहीं खाया या कोई ऐसा पैसा जो हमने नहीं खर्चा वो भी हम एक्सपेंस रिपोर्ट में डाल देते हैं। तो ये भी अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। अब होती है मिस सेलिंग। मिस सेलिंग का क्या मतलब होता है कि हम एक कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ख़रीद लो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जबकि वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं हम एक सेलर को जो रिस्क उठाना ही नहीं चाहता। तो इससे क्या होता है, कंपनी के लिए कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाता है और आगे उस कंपनी से कुछ ख़रीदता ही नहीं है। ठीक है, फिर है हाई प्रेशर सेलिंग। हाई प्रेशर सेलिंग में हम अपने एबिलिटी से या अपने बिहेवियर से, एग्रेसिव बिहेवियर से कस्टमर को ज़बरदस्ती प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस करते हैं। इसको कहते हैं, मतलब कस्टमर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, इसको कहते हैं हाई प्रेशर सेलिंग। अब है अनलाइसेंस्ड सेलिंग। कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, जिसे इलीगल माना जाता है। ठीक है, फिर है चीटिंग। हम चीटिंग कैसे कर रहे हैं कि एक सेल्स पर्सन रूल्स को वायलेट कर रहा है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में कोई भी एडवांटेज गेन करने के लिए, यानी एक अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको चीटिंग कहते हैं। बेसिकली कोई भी ऑनेस्टी को, ट्रस्ट को, कोऑपरेशन, कमिटमेंट, या किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस करना एक अनएथिकल प्रैक्टिस माना जाता है। अब हम कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली अनएथिकल प्रैक्टिस बोली गई है ब्राइबरी। ब्राइबरी यानी रिश्वत देना, कोई आउटसाइड वेंडर से गिफ्ट देना या पैसा टेबल के नीचे से पैसा देना, बेसिकली रिश्वत दे देना। पुलिस केस में जैसे रिश्वत दी जाती है, दैट इज़ ब्राइबरी। फिर है फेयरनेस। हमें फेयर होना चाहिए। हम अगर अपने फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर कर बता रहे हैं कस्टमर्स को, तो हम फेयरनेस नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ अनएथिकल प्रैक्टिस। ऑनेस्टी, अगर हम फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करके कस्टमर से ऑर्डर्स रिटेन करने के लिए उन्हें झूठ बोल रहे हैं, तो वी आर वायोलेटिंग ऑनेस्टी। प्राइस, गलत प्राइस बता देना कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को मीट करने के लिए, या हायर प्राइस बता देना भले ही हमारे पास उससे अच्छा कम दाम में एक प्रोडक्ट हो। ठीक है, फिर प्रोडक्ट के ऐसा प्रोडक्ट दे देना जो कस्टमर के फ़ायदे के लिए ना हो, उसका कोई कॉपीराइट से घपला हो रखा हो, या अच्छा प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, या पर्सनल क्या, कभी भी एम्प्लॉय निकाल लिया, कभी भी निकाल लिया, तो हम ऐसा भी विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस ये चीज़ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को भी हम बोलते हैं अनएथिकल। कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी हमने ऐसी कॉन्फिडेंशियल कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स को बता दे रहे हैं। एडवर्टाइजिंग बहुत मास मीडिया कवरेज रखता है, तो हमें कुछ भी उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए कस्टमर्स को मिसलीड करने के लिए। पफरी और मिस रिप्रेजेंटेशन की एक लाइन होती है, उस लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, हमें डाटा को मैनिपुलेट कर कर आगे नहीं दिखाना चाहिए। डिस्टॉर्ट, फॉल्स फिगर नहीं दिखाने चाहिए, ख़राब नहीं कर देना चाहिए डाटा। ठीक है, अब कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं अनएथिकल सेलिंग के। अगर एक कंपनी अनएथिकल सेलिंग कर रही है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, या उसके साथ क्या क्या हो सकता है। लीगल इशू फेस कर सकता है, कस्टमर कंपनी को ट्रस्ट नहीं करेगा, उनसे प्रोडक्ट खरीदने रोक देगा, उनके सेल्स प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएंगे, और अगर कोई एक बंदा भी, सेल्स पर्सन भी अनएथिकल बिहेवियर करता है तो पूरी कंपनी की इमेज तहस नहस हो जाएगी। अब करियर क्या है अनएथिकल सेलिंग में, क्या क्या मतलब बेसिकली कॉज क्या है। सेल्स कोटा, सेल्स मैनेजर फोर्स करता है कि आपको एक दिन में 100 कॉल्स करनी है, आपको इतना सेल्स कोटा या इतना क्राइटेरिया अचीव करना है, तो उस प्रेशर से लोग अनएथिकल सेलिंग कर लेते हैं। थ्रेट, हम धमकाते हैं कि अगर तुमने इतने अचीव नहीं किया तो हम तुम्हें डिमोट कर देंगे, निकाल देंगे, तो इस चीज़ से भी लोग अनएथिकल सेलिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग, अगर हमने ट्रेनिंग ही नहीं दी
हमने सोचा कि इसको तो आता होगा और हफ्ते और महीनों की ट्रेनिंग ऐसे ही कैंसिल कर दी, बस बोल दिया तुम्हें एक दिन में इतनी कॉल करके दिखानी है। ये इससे लोग अनएथिकल सेलिंग की तरफ बढ़ेंगे। हमने उन्हें कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया, पेपर वर्क से ओवरलोड कर दिया। भले ही उनके लाइन में बोला कि इस मैनेजर को अथॉरिटी दी है कि आप इस मैनेजर से कुछ भी पूछ सकते हो, बट वो मैनेजर उनकी हेल्प ही नहीं कर रहा, उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। ऊपर से अजम्पशन, हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक बंदे के पास 2-3 साल का सेल्स में या 1 साल का सेल्स में एक्सपीरियंस है तो इसको तो सेल करनी आती होगी, और हम ऐसे ही उसे काम पे लगा देते हैं। एसोसिएशन, क्या करते हैं हम सेल्स पर्सन के साथ ऑनेस्ट नहीं होते, अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देते। भले ही हमने एक सीनियर सेल्स पर्सन लगाया है उनके ऊपर, पर फिर भी वो उन्हें रिस्पेक्टिव फील्ड्स में ट्रेन ही नहीं कर रहा। भले ही वो कंपनी का टॉप प्रोफेशनल माना जाता है, स्टिल वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा। तो फिर जो नए लोग आते हैं वो टेम्प्ट हो जाते हैं, ललचा जाते हैं कि वो अनएथिकल प्रैक्टिस करके ही टारगेट अचीव कर लें। अब मेजर्स क्या क्या हैं, हम कैसे एथिक्स को सेलिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। एथिक्स के बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, इंस्ट्रक्शन असिस्टेंट्स और सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए हमें सेल्स मैनेजर्स को, सेल्स पर्सन को। हमें राइट एटीट्यूड के लोग ही हायर करने चाहिए, लोगों को थ्रेटन नहीं करना चाहिए कि इतना सेल्स कोटा अचीव करके दिखाओ, अगर अचीव नहीं किया तो हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। एक कोड ऑफ एथिक्स का सेट बनाना चाहिए जिससे सब उस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें। एथिकल कल्चर होना चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन में, और हमें उन्हें ये स्टेट कर कर बताना चाहिए कि ये चीज़ एथिकल है, ये चीज़ अनएथिकल है, आपको अपने प्रोडक्ट को एथिकल तरीके से ही बेचना है। अब एथिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब अगर हम एथिक्स फॉलो करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा या वो हमारे लिए अच्छा क्यों है। सेल्स पर्सन फेस होते हैं कंपनी का, अगर वो कुछ ख़राब करेंगे तो कंपनी की इमेज ख़राब हो जाएगी। तो अगर वो एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो एक कंपनी की अच्छी इमेज बनी रहेगी। ठीक है, कस्टमर और कंपनी के एथिकल स्टैंडर्ड को उनके बिहेवियर से जज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कस्टमर्स का ट्रस्ट बना रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। रिपीटेड सेल्स करेंगे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, और हमारी ब्रांड लॉयल्टी और गुडविल भी बनी रहेगी। एथिकल बिहेवियर से क्या होगा, रिलेशनशिप, हमारे अच्छे रिलेशन बनेंगे जिससे हम रिलेशनशिप सेलिंग भी कर पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी को लीगल इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे और उसकी अच्छी इमेज बनी रहेगी, और इम्प्रूव कर सकते हैं वो अपनी पब्लिक इमेज और रेपुटेशन भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो यही था इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के आगे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।